बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार ढोल नगाड़ों के साथ लोग नाच रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया है। अब जयपुर की तस्वीरें हैं जहां बीजेपी दफ्तर में सेलिब्रेशन चल रहा है। ढोल नगाड़े यानी कि जादूगर छू मंतर और जो तस्वीरें जो थी इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि बीजेपी जिंदाबाद के नारे शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ने जश्न की तस्वीरें जो है वो अब शुरू कर दी हैं और बीजेपी दफ्तर से जिस तरीके की तस्वीर शुरू हुई है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी ने जो आकलन किया था जमीनी स्तर पर वो एक बेहतरीन आकलन था और इसी वजह से अब सरकार बनाने में शायद कामयाब रहेंगे। और यही कारण है कि एग्जिट पोल जो थे उसको दरकिनार करते हुए एग्जिट जो सीटें आएंगी अब कहीं ना कहीं उस पर मोहर लगेगी। लेकिन बीजेपी के तमाम देखो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन की जीत है। भारत का जन जन, भारत का युवा, भारत की माताएं बहनाएं भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी में विश्वास करती हैं, उसी का प्रचंड बहुमत ये है। मोदी के ये हर घर 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 मोदी जी का जो नारा था आज आम जनता के अंदर ये साबित हो गया कि हर घर मोदी मोदी है और ये ऐतिहासिक जीत ये स्पष्ट कर रही है कि भारत के अंदर मोदी के नारे जादूगर छू मंतर बिल्कुल। राजस्थान में मोदी जी की योजनाओं ने जनता ने मोदी जी की योजनाओं को वोट दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत से बन रही है। 150 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है। तस्वीर देखिए, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मोदी 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 150 सीटें आएगी, 150 सीटें। राजस्थान में इसने कांग्रेस सरकार ने गुंडा राज किया, युवाओं के साथ अन्याय किया, किसानों के साथ अन्याय किया, उसी का फल मिल रहा है। आज हमारी भगवा सरकार आ रही है, 140 से ऊपर सीटें 140 प्लस 140 प्लस 140 प्लस। ये गहलोत सरकार पूरी फेल रही है आपकी। अशोक गहलोत का गुंडा राज का आज अंत हो रहा है और सुशासन भाजपा राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। गहलोत की जो गहलोत 140 प्लस तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बीजेपी दफ्तर जयपुर की तस्वीरें हैं और जयपुर में जिस तरीके से जश्न का माहौल है, ये जश्न का माहौल बीजेपी के दफ्तर के बाहर और यहाँ प्रदेश कार्यालय के बाहर जिस तरीके से महिला कार्यकर्ता जो है वो आपको यहाँ नाचते हुए, डांस करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ज्यादा खुश है हम लोग। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा, राजस्थान में कमल खिल कर रहेगा, कांग्रेस का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। भगवा फैला रहा है, श्री राम राज्य आ रहा है, मोदी जी आ रहे हैं, महिलाओं में उत्साह है। हमारी सरकार अब की बात बहुमत से अधिक जीतेगी। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा किस तरीके से यहाँ लगातार अरुण चतुर्वेदी सबसे पहला रिएक्शन जिसकी अपेक्षा थी कि राजस्थान में कुशासन का अंत होगा और झूठ और लूट की सरकार हारेगी, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। अरुण जी अब नीचे उतरिए गाड़ी से, शिद्दत से बात करेंगे क्योंकि जब तस्वीर निकल के आई है तो हम बात करेंगे। तो अरुण चतुर्वेदी हमारे साथ में मौजूद है, बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के। अरुण जी, जीत सुनिश्चित है, कितनी सीटें हैं? देखिए, अंदाज मोटा मोटा था कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के सरकार बनाएगी और मुझे लगता है कि 125 की टैली बता रही है। हो सकता है कि इससे भी आगे भारतीय जनता पार्टी जाए, लेकिन एक आश्वस्ता है, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सबसे बड़ा जो चेहरा होगा वो कौन होगा? अभी नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पहले से तय जिसको तय करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इसकी प्रतीक्षा है, एक बार सब हो, विधायक दल की बैठक है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड इसके बारे में। क्या दिल्ली से फीडबैक लिया गया है राजस्थान का? सुबह से आप दफ्तर में? निश्चित रूप से, वैसे तो आप लोगों के चैनल और सबके माध्यम से सारी जानकारी तुरंत मिलती है, उसके बाद भी केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार प्रदेश के और नीचे जिलों तक संपर्क में है, वहाँ का फीडबैक भी लगातार ले रहा है। और खुशी की बात है, केवल राजस्थान नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी के वादों के ऊपर आम जनता विश्वास प्रकट कर रही है। जादूगर के दावों का क्या कहेंगे, क्योंकि जादूगर ने बड़े दावे किए थे, जादूगर अशोक गहलोत, उन्होंने कहा था सत्ता रिपीट होगी।
जादूगर का इतना ही कह सकता हूँ कि उनकी जादूगर इसी बात पे चली कि किसी प्रकार की गवर्नेंस नहीं होने के बाद भी, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बाद भी वो सरकार चला सके। सरकार नाम की चीज नहीं थी, लेकिन पूरा समय किया, ये जादूगरी उनकी थी। तो बीजेपी